भोला। तो इसमें कॉन्सेप्ट है। इसमें आपको क्वेश्चन आएगा तो न्यूमेरिकल तो है नहीं, बहुत थ्योरेटिकल कंसेप्ट आएगा। जैसे आप लोग बाबू बहुत सारे समय सुने होंगे कि अंगीठी से है ना, अभी ठंडा के मौसम में बाबू, तो घर में आप लोग का क्या होता है बाबू, बोरसी वगैरह होता है ना बाबू, जिसमें बाबू लकड़ी वगैरह जलाते हो, तो उससे बहुत सारा आदमी मर जाता है। इसके पीछे कारण क्या है ना? ये सब कभी ऑब्जर्व किया हो जी? बहुत सारा अभी ठंडा के मौसम है तो सुनिएगा है ना, न्यूज वगैरह पे कि घर में बाबू है ना, रूम पे जला रहा था लकड़ी और जलाते जलाते मर गया, आदमी मर गया है ना, पैक रूम में, क्लोज रूम में। तो आखिर उसके पीछे कारण क्या है? तो वही सब हमको पढ़ना है ना, सारा बताएंगे। ठीक, नहीं बताएंगे तो बीच में याद दिला देना, हम बता देंगे है ना कि काहे मर जाता है। तो देखो आगे हमको क्या पढ़ना है, वो केमिकल रिएक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब कार्बन हाइड्रोजन के कंपाउंड को है ना, वो कार्बन हाइड्रोजन का कंपाउंड, हाइड्रोकार्बन है ना, उसी का केमिकल रिएक्शन पढ़ना है। तो आपको देखो स्टार्टिंग में सबसे पहले हमने आपको क्या बता दिया बाबू, केमिकल बॉन्डिंग के बारे में बताया। यही सब बोलिए, ऑन करो बाबू, एक गुनगुन ऑन करो। केमिकल बॉन्डिंग के बारे में बता दिया, उसके बाद नोमेनक्लेचर बता दिया बाबू है ना, नोमेनक्लेचर बता दिया, जितना भी टाइप का नोमेनक्लेचर था सारा बता चुके हैं ना, कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलना। और उसके बाद आपको होमोलॉगस सीरीज वगैरह बता दिया, फंक्शनल ग्रुप सारा बता दिया। अब आपको क्या है बाबू, केमिकल, ये बहुत 2 क्लास का लगभग है, 2 क्लास में फिनिश हो जाएगा ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड का केमिकल रिएक्शन। इसके बाद बाबू आपका क्या बचेगा बोला, है ना, डिटर्जेंट और ये है सोप वगैरह, इथेनॉल है, प्रिपरेशन ऑफ इथेनॉल है, वो है, वो अच्छा टॉपिक है, उससे भी क्वेश्चन आता है। इथेनॉल का फॉर्मेशन है, और डिटर्जेंट सोप है, फिर डायमंड और आपका ग्रेफाइट वगैरह का स्ट्रक्चर्स है ना, ये सब सिंपल सिंपल है ना। सबसे लंबा इसमें बाबू आपका वही टॉपिक है, नोमेनक्लेचर है सबसे लंबा है ना। ठीक, तो केमिकल रिएक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में आपको 3 को पढ़ना है ना बाबू, एक कंबशन रिएक्शन पढ़ना है, सब्स्टिट्यूशन पढ़ना है, एडिशन रिएक्शन पढ़ना है ना। तो कम्बस ऑर्गेनिक कंपाउंड में किसको जलाओगे बाबू, आपके पास इथेन है, मिथेन है, प्रोपेन है, यही सब है ना जी। या तो बाबू जलाओगे तो एल्कीन को जलाओगे, चाहे एल्केन को जलाओगे, चाहे एल्कीन को जलाओगे, चाहे आगे एल्काइन को जलाओगे, यही 3 को कंपाउंड। सेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड। एल्केन मेरा क्या होता है सर, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। एल्केन मेरा क्या है बाबू, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। आपका एल्कीन और एल्काइन क्या, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ये सब सारा बता चुके हैं ना। तो इसी सबको क्या करना, आपको जलाना है ना, क्या करना है, जलाना। कंबसन मतलब क्या होता है बाबू, जलाना है ना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बर्निंग रिएक्शन कहते हैं ना। तो बाबू अब एल्केन को जलाओगे क्या बनेगा, है ना, एल्केन को जलाओगे क्या बनेगा, तो कंबसन रिएक्शन बाबू, एल्केन को जब कंबसन आप लोग कराते हो बाबू, तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, प्लस क्या बनता है, एच, वाटर मोलिक्यूल बनेगा, और हीट और लाइट एनर्जी रिलीज होगा। जैसे आप लोग चूल्हा पे खाना बनाते हैं ना बाबू, है ना, तो चूल्हा पे जो खाना बनाते हैं तो उसमें मीथेन रहता है। तो उससे क्या निकलता है सर, है ना, CO2 निकलता है। वेपर वगैरह थोड़ा बहुत निकलेगा है ना। आप यहाँ से बाबू देखोगे, आप सिलेंडर के पास देखना था, ठंडा ठंडा महसूस होता है ना। जब किसी का बाबू है ना, धर्मवीर अभी ऑब्जर्व किया होगा, हम तो गब्बे नहीं किए हैं। है ना, जब खाना बनता चूल्हा, बड़ा वाला चूल्हा पे, भोज में बोला है ना, वो ब्रह्म भोज में बना होगा, तो देखना सिलेंडर के पास से बाबू है ना, पानी पर सिंचता है। आपके बाबू ये सब छोटा मोटा चूल्हा पे बनेगा तो नहीं, लेकिन वही बाबू जब भोज में खाना बनता है पूरा तेज में गैस सिलेंडर, है ना, तो सिलेंडर का जो चूल्हा वहां पे पानी पे सीजेगा, तो क्या होता है, वाटर मोलिकुल्स होता है ना, और लाइट निकलता है और हीट वगैरह निकलता है ना। तो मिथेन को जलाने के बाबू, मैंने एल्केन को जलाओगे तो आपको क्या क्या निकलेगा, CO2 बनेगा, H2O बनेगा। ठीक है ना, अब इसको आपको याद रखना है ना, याद रखना, तो ये तो याद हो जाएगा सर। ये आपका क्या है, मिथेन है, इथेन है, प्रोपेन है ना। ये क्या भोला, नोमेनक्लेचर इसी दिन के लिए ना पढ़ा है बाबू। CH4 मिथेन हो गया, C2H6 क्या हो गया, इथेन हो गया, क्या हो गया, इथेन हो गया है ना, इथेन हो गया। ठीक, और C3H8 क्या हो गया, प्रोपेन हो गया, क्या हो गया, प्रोपेन हो गया है ना। नोमेनक्लेचर इसी दिन के लिए ना पढ़ा है बाबू। तो ये सबको जो भी जलाओगे, इथेन मिथेन प्रोपेन का, तो हमेशा सारे में क्या बनेगा, CO2 बनेगा, CO2 बनेगा, CO2 बनेगा। जलाओगे तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड कैसे रिलीज होगा, है ना, जाकर कुछ चूल्हा के पास नाक लगाना ऐसे करके, है ना, और सूंघा 1 आध 2 मिनट तक, है ना, तो राम राम सतो हो जाएगा, जहाँ जो तो यहाँ से ऑक्सीजन हट गया तो, है ना। मान लो बाबू CO2 के जगह गलती से बाबू CO अगर बन गया, तो CO क्या होता है सर, कार्बन मोनोऑक्साइड होता, और ये आपके ब्लड के होमोग्लोबिन के साथ रिएक्शन करके बाबू सीधा आपको ऊपर पहुंचा देगा। अभी आपको बताते हैं ना कि अंगीठी से कारण कारण क्यों मरता है ना, बता रहे हैं। ठीक, यही सब बोलिए। ठीक, तो आपको रिएक्शन आएगा, मिथेन का कंबसन आएगा तो क्या लिखोगे, CO2 लिखोगे, आप प्लस क्या लिखोगे, H2O लिखोगे, है ना, H2O लिखोगे। ठीक, यही लिखोगे। मिथेन जलाओ, इथेन जलाओ, प्रोपेन जलाओ, सारे में वो प्रोडक्ट क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, H2O बनेगा, हीट और लाइट निकाल देना। अब समस्या क्या होता है सर, इसको बैलेंस कैसे करोगे, है ना। तो बैलेंस करने के बाबू आपको बहुत सारे तरीका भी बताया है ना। एक तो हीट एंड ट्रायल मेथड से बैलेंस करो भोला, है ना, कार्बन एगो तो यहाँ कार्बन एगो, ऑक्सीजन इधर का एगो, हाइड्रोजन 4 गो है, इधर हाइड्रोजन जोड़ो, 2 गो इधर छोड़ दो अभी। 2 गो हाइड्रोजन है तो 4 गो कैसे होगा, 2 यहाँ से मल्टीप्लाई करो, 4 गो हाइड्रोजन हो गया। नेक्स्ट ऑक्सीजन, इसको 2 छोड़ो, ऑक्सीजन का एगो, 2 गो, और इधर ऑक्सीजन का एगो है, 2 गो यहाँ पे है, और 2 H2 है ना, तो 2 गो यहाँ, 4 हो गया। तो यहाँ 2 गो, तो यहाँ से 2 से क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे।
तो ऐसे टोटो के या तो मल्टीप्लाई करके खोज खोज के हिट एंड ट्रायल मेथड से बैलेंस करो, और नहीं तो आप डायरेक्ट इस इक्वेशन को याद रखो, शांति से समझना। CnH2n+2 क्या है, एल्केन है ना, और O2 से के साथ रिएक्शन किया, CO2 बना है और H2O बना, तो इक्वेशन याद कैसे रखोगे, यही आपको ध्यान देना, ठीक है ना। आपको एल्कोन को जलाओगे, बोला एल्केन को जलाओगे, एल्केन को जलाओगे, शांति से समझना है ना, शांति से यहीं पे समझना बाबू, बस खत्म हो गया, कुछ नहीं है, यही रिएक्शन समझना। रिएक्शन आप तो याद ही रहेगा सर, एल्केन जलाएंगे CO2 बनेगा, H2O बनेगा, कंफ्यूजन होगा बैलेंस करे में, केरा करे में, बैलेंस करे में, तो डायरेक्ट फॉर्मूले याद रखो, देखो कैसे याद रखोगे ना, तो बैलेंस करे का समस्या नहीं होगा, है ना। ये एल्केन को जलाना है, ये क्या है वो, CnH2n+2 एल्केन है ना जी, ठीक। तो देखो अगर एल्केन है ना, तो क्या करना, यहाँ पे कितना लिखना, ऑक्सीजन के साथ बैलेंस कैसे करोगे, 3n+1/2, 3n+1/2, है ना। अब सोचो एल्केन में यहाँ n है ना बाबू, कार्बन हम लोग क्या करते हैं, n कार्बन है तो यहाँ पे क्या देना, NCO2 देना, और भोला बाबू क्या करना, H2O है, n+1 है तो यहाँ पे क्या कर देना, n+1 H2O देना, है ना। ये वो याद रखो, आपको सारा बता रहे हैं, ठीक। ये एल्केन का, शांति से समझना, ठीक। देखो एल्केन में ऐसे सिंपल से याद रखना, n+2 है तो यहाँ क्या कर देना, 3n+1/2 कर देना, और जितना कार्बन होता है उतना ही कार्बन इधर से n कर देना, और हाइड्रोजन में क्या करना, n+1 कर देना, ठीक। अगर एल्कीन रहेगा, शांति से समझो, एल्कीन का फॉर्मूला क्या होता है सर, देखो पहले शांति से समझो, एल्कीन का क्या होता है, CnH2n होता है ना, तो यहाँ से 1 एगो गायब कर दो, 3n/2 कर दो, यहाँ से 1 कर दो, और यहाँ से 1 गायब कर दो, NH2O कर दो, तो एल्कीन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एल्कीन का ये रिएक्शन हो जाएगा, किसका हो जाएगा, एल्कीन का हो जाएगा। ये आपको क्या बता रहे हैं, बैलेंस करेला बता रहे हैं ना, कैसे याद रखो। एल्केन रहेगा तो 3n+1/2 करना, एल्कीन रहेगा तो 3n/2 करना, और एल्काइन रहेगा तो एल्काइन में -2 ना होता है, यहाँ -2 होता है तो यहाँ -1 कर देना, यहाँ -1 कर देना, 3n-1/2 कर देना, और यहाँ पे क्या कर देना, n-1 कर देना, अब बाकी सब तो यही रहेगा, है ना, तो याद हो जाएगा ना। एल्केन रहेगा, जैसे इथेन मीथेन प्रोपेन में कहेगा आग लगाओ, तो आग लगाओगे तो आग तो लगा दोगे, कोई दिक्कत नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल तो निकाल दोगे, लेकिन आग लगाओगे तो कहेगा बैलेंस करेला, क्या करेला, बैलेंस करेला, तो कैसे याद रखोगे, तो एल्केन के लिए 3n+1/2 देना, और जितना ही तो कार्बन रहता है उतना ही कार्बन ही बनवे करता है, n यहाँ रहेगा तो n देना, और वाटर मॉलिक्यूल में n+1 करना। एल्कीन रहेगा, इथीन रहेगा, प्रोपीन रहेगा, है ना, और ब्यूटीन रहेगा, तो उसको कैसे करोगे, एल्कीन में CnH2n होता है ना, तो यहाँ से 1 हटा देना, एल्कीन में यहाँ से 1 हटा देना, खाली 3n/2n देना, NCO2 देना, और यहाँ से भी n+ हटा के NH2 देना। अगर एल्काइन रहेगा, है ना, तो हाइड्रोजन दूगो कम होता है ना, तो एल्काइन में यहाँ -1 कर देना, यहाँ पे भी -1 कर देना, कितना सिंपल है, इस तरह से याद हो जाएगा, है ना, याद हो जाएगा, है ना, ठीक। तो ये ऊपर किसका कम्बसन लिखल है, एल्केन का, किसका लिखल है, एल्केन का, तो एल्केन में 3n+2 और यहाँ पे n+1, है ना, ठीक। तो नीचे यहाँ रिएक्शन दिया हुआ है, ये इथेन है, ऑक्सीजन को प्रेजेंस में जलाओ तो CO2 H2, अब इसको बैलेंस करो, कैसे करोगे, देखो कैसे करना जी, ठीक है ना। यहाँ देखो, अब शांति से समझना, मिथेन वाला तो हो गया, देखो कैसे यूज करोगे, हथियार तो दे देते, यूज कर नहीं आता, इथेन है बोला, ये आपका क्या इथेन है, C2H6 क्या होता है, इथेन होता है, शांति से समझना, है ना, इथेन है, तो देखो C2H6 है, तो यहाँ पे क्या है सर, फॉर्मूला ये आपका इथेन है ना, तो यही होता, तो n के जगह कितना, इसको कंपेयर करो ना जी, जहर खा के मर जाओ, n = 2 है तो यहाँ 2 रखो, तो 3 × 2 6 और +1 7/2, एल्केन में इथीन आएगा तो इनके 2 है ना जी, तो इसी इक्वेशन में 2 रखो, तो 3 दूनी 6 1 1 x 7/2, मतलब यहाँ कितना हो जाएगा, 7/2 हो जाएगा। आप ऐसे फ्रैक्शन में भी बैलेंस कर सकते हो। नेक्स्ट, यहाँ कितना है सर, NCO2 है, तो n के जगह कितना 2 है, तो ये 2 CO2 हो जाएगा, मेन होता है इक्वेशन बैलेंस कर लेना। फिर यहाँ कितना n+1 H2 है, तो n के जगह 2 है ना जी, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2+1 3H2। देखो ये आपस में बैलेंस है। नेक्स्ट समझो, आगे कॉन्सेप्ट सीखो। ये 7/2 है बाबू, मतलब ऑक्सीजन आइटम कई गो है, यहाँ पे सीखना जी, आप लोग जानते हो कि नहीं जानते हो, 7/2 है मतलब ऑक्सीजन आइटम कई गो है जी, कई गो गुनगुन, 7/2 है, कई गो ऑक्सीजन आइटम हुआ, 7/2 है, कई गो ऑक्सीजन आइटम हुआ जी, 7 गो। देखो
कहीं भी बाबू ऐसे 7/2 लिखल रहा है, O2 लिखल रहा है, तो ये दो दो मर जाता है। ये कै गो ऑक्सीजन एटम होता है? 7 गो ऑक्सीजन एटम होता है ना, 7 गो ऑक्सीजन एटम होता है। कहीं भी बोला वो, मान लो 8/5 लिखल रहा है, यहाँ P5 लिखा हुआ है, तो ये 5 5 मर के 8 गो फास्फोरस आइटम होता है, ठीक। तो यहाँ पे देखो सारे आइटम बैलेंस है कि नहीं है? कार्बन का आइटम 2 आइटम, इधर कार्बन का गो 2 गो कार्बन, ठीक। ऑक्सीजन काउंट करो, इधर कितना ये दो दो मर जाएगा तो 7 गो ऑक्सीजन आइटम। यहाँ पे काउंट करो तो 2 गो यहाँ ऑक्सीजन आइटम और 2 गो आ गए। ये सब बाबू आपको आना चाहिए। 2CO2 लिखल है, इसका मतलब क्या होता है सर? कार्बन एटम 2 गो और ऑक्सीजन 2 गो ही ना है जी, और दो ही दोनों से मल्टीप्लाई होता है। ये जो 2 है, 2 गो कार्बन होगा और 2O2 होगा। मैथ में कैसे पढ़ता वैसी चीज है। 2 गो कार्बन और 2 ऑक्सीजन इधर से मल्टीप्लाई होगा तो ऑक्सीजन 2 से पहले था, 2 मल्टीप्लाई करोगे तो 4 गो ऑक्सीजन एटम, कितना? 4 गो। तो यहाँ 2 है, O2 है, तो 4 गो ऑक्सीजन एटम हो गया। यहाँ हाइड्रोजन का 3 दूनी 6 गो, हाइड्रोजन इधर भी बाबू 6 गो है। ऑक्सीजन एटम इधर दो, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड रिएक्टेंट प्रोडक्ट सेम होना चाहिए। तो 4 गो ऑक्सीजन एटम और 3, ये ऑक्सीजन यहाँ पे नहीं कुछ है तो 1 है। तो 3, इधर 3 इधर 2 2 4 3 7 हो गया, इधर 7 गो हो गया है ना, तो ये बैलेंस है। तो इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए ही समस्या होता है ना बाबू, बैलेंस रहेगा तभी मार्क्स देगा, नहीं तो नहीं देगा, है ना। तो यही वाला इक्वेशन याद रखना है। एल्केन को जलाओगे 3N+1 2O2 NCO2 और H2O, है ना, N+1 H2O, ठीक। प्रोपेन को बैलेंस करो। प्रोपेन को हम ये रिएक्शन लिखे थे, बैलेंस करके नहीं लिखे थे, बैलेंस करके नहीं लिखे थे, ठीक ना, समझाने के लिए छोड़े थे। प्रोपेन जलाते बाबू, ऊपर जलाओ, प्रोपेन में आग लगाओ। प्रोपेन में आग लगाओ अंजलि, शैतान इतना ठंडा के लिए बाबू, आगे तो लगाना है। प्रोपेन में आग लगाओ अंजलि, 3C3H8। आग लगाने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए, ठीक। अभी वेल्डिंग वगैरह सब बताएंगे। तो क्या बनेगा? CO2 बनेगा प्लस H2O बनेगा। आग लगेगा बाबू तो हीट तो निकलबे करेगा, नहीं तो आपको कैसे गर्मी कैसे लगेगा? प्लस लाइट तो होबे करेगा, है ना। ये तो इक्वेशन बार बार बोल रहे हैं, आप लिख दोगे कोई दिक्कत नहीं है ना। इथेन मिथेन प्रोपोन के जलाओगे, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O, है ना, वाटर मॉलिक्यूल्स बनेगा, हीट बन लाइट निकले, है ना। बैलेंस कैसे करोगे, यही सबसे समस्या। तो बैलेंस करने के लिए यही फॉर्मूला याद रखो। कार्बन 3 एटम, तो एन की जगह यहाँ 3 पुट करो, तो कितना होगा? 3 3 9 +1 10 डिवाइडेड बाई 2। एल्केन है ना जी, तो एल्केन को यही याद रखना, नहीं तो कुछ जीते रहेगा। कहाँ से 5 5 6 6 को बैलेंस कर देते रहेगा। 3 N पर 3 +3 N की वैल्यू 3 रखेगा ना, यहाँ 3 है तो। हीट एंड ट्रायल से नहीं होगा सर, तीन को तो है ही है। हाँ, हीट एंड ट्रायल से। हिट एंड ट्रायल से करना कोई दिक्कत नहीं है, करना आपको नहीं याद रहेगा तो अल्टीमेटली वो भी यूज कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, हिट एंड ट्रायल भी कर सकते हो, ठीक है ना। हिट एंड ट्रायल भी करो, यूज करो। तो 3 3 9 1 10/2 कितना? 10/2 कितना? 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे 5O2 हो जाएगा, ठीक। जितना कार्बन है या NC2, N है तो N, तो यहाँ 3 गो कार्बन एटम है तो 3 गो कर दो, ठीक। हाइड्रोजन कितना? N+1 है, तो N 3 है तो 3 + 1 4 हो जाएगा। तो याद रहेगा तो जल्दी कर लेगा, हिट एंड ट्रायल करेगा तो हर एक आइटम को करते चलो, है ना। नेक्स्ट बोला, हिट एंड ट्रायल में इसको करके देखना। ये हो गया किसका सर? प्रोपेन का, है ना। और जगह बचता है जी? नहीं बचता है। ज्यादा है तो आप लोग ब्यूटेन का अपना करना। 3 नंबर था, ब्यूटेन को जलाओ, C4H10, इसको जलाते रहो और बैलेंस करते रहो, है ना। ये CO2 और प्लस H2O और प्लस कितना हीट निकलेगा और प्लस लाइट निकलेगा। तो ये हमने किसको जलाया सर? एल्केन को। अब यहाँ पे समझना, अब यहाँ पे समझने की कहानी है। एल्केन मेरा क्या है सर? सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। आपको यहाँ से ऑब्जेक्टिव टाइप का चाहे 2 मार्क्स का पूछेगा, थ्योरी वाला क्वेश्चन। एल्केन मेरा क्या है? सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। तो सेचुरेटेड कार्बो हाइड्रोकार्बन बाबू, है ना बाबू, ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इजिली क्या होता है? जल जाता है ना, कोई समस्या नहीं होता। लेकिन जो अनसेचुरेटेड है, जैसे आपका इथीन हो गया, आपका इथीन हो गया बोला, या बाबू आपका इथाइन हो गया, वो अनसेचुरेटेड है। तो उसमें कार्बन का कंटेंट ज्यादा होता है ना, उसमें क्या होता है? कार्बन का कंटेंट ज्यादा होता है ना। तो इसको जलाने के लिए बाबू आपको सफिशियंट ऑक्सीजन देना पड़ेगा, है ना। खाली एटमोस्फेयर में छोड़ दोगे ना तो सही से नहीं जलेगा। अब समझो, आदमी जो मरता है यही कारण होता है।
मान लो बाबू आपका बाबू कार्बन कंपाउंड है अनसेचुरेटेड, कार्बन की कंटेंट ज्यादा रूम में, मान लो रूम में अंगीठी, नहीं नाम सुने, अंगीठी जला रहा है, ठीक। तो अगर सफिशियंट ऑक्सीजन है तो कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, लेकिन रूम में बाबू मान लो जला रहा है तो धुआं भर जाएगा, तो ऑक्सीजन की मात्रा देखते हैं बाबू, रूम पैक करके जलाओ तो ऑक्सीजन घट जाए, आप भी ऑक्सीजन ले रहे हो और यहाँ धुआं सब जो क्रिएट कर रहा है वहां से बाबू क्या हो रहा है बाबू, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड की संख्या बढ़ रहा है। तो जैसे ही बाबू अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को जलाओगे लकड़ी भिंगल वगैरह, तो वहाँ ऑक्सीजन रूम में सफिशियंट ऑक्सीजन नहीं ना मिलेगा, बंद रहेगा तो जी, तो वहाँ इनसफिशियंट कंबसन होगा। मतलब बाबू इसको यहाँ पे क्या है, एल्केन तो आसानी से जल जाता, लेकिन जो एल्कीन होता है, एल्काइन होता है, तो वहां पे ऑक्सीजन सफिशियंट नहीं मिलेगा ना, तो वहां CO2 नहीं बनेगा, क्या बना देगा, CO2 नहीं बना के क्या बना देगा भोला, CO बना देगा। अगर कंप्लीट कंबसन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, ये बचपन में क्लास 6 में पढ़ाया गया होगा। और इनकम्प्लीट कंबसन होता है, पूरी तरह से ऑक्सीजन, मान लो हम रिएक्शन करवा रहे हैं, ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है, कभी कभी देखते हैं ना बाबू कोई पोल्यूटेड एरिया है ना, तो जाते हो तो सांस लेने में कैसे दिक्कत होता है कि नहीं होता। तो ठीक उसी तरह से जलने के लिए हमरा ऑक्सीजन चाहिए, अब ऑक्सीजन बेचारा को नहीं मिल रहा, तो वो जलेगा, धुक 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 के जलेगा। तो उस केस में बाबू आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बन के क्या बन जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगा, है ना। तो रूम में बाबू अब आपका क्या भर गया, मान लो रूम में अंगीठी जला दिया, है ना, तो शुरू शुरू जल रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा था, तो ऑक्सीजन का लेवल धीरे धीरे घटेगा ना, आप भी सांस ले रहे हो, मम्मी भी सुतल है, पापा भी सुतल है, बाल बच्चा सब सोए हुए रूम में, है ना, बहुत सारा आदमी सोए है, तो रूम में कार्बन डाइऑक्साइड की संख्या बढ़ रहा है। और पूरा क्लोज है, ठंडा के मौसम में क्या रहेगा, क्लोज रहेगा, खिड़की उड़की तो सब बंदे रहता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड की संख्या बढ़ गया, ऑक्सीजन क्या होगा, घट जाएगा। अब ऑक्सीजन घट जाएगा, अब अंगीठी जला के छोड़ दिया रूम में, है ना, तो जैसे अंगीठी जला के छोड़ दिया बाबू, है ना, उसमें कार्बन कंटेंट ज्यादा रहबे करता है लकड़ी वगैरह में, है ना, तो अब वो जलेगा, तो जलेगा तो ऑक्सीजन के क्या हो रहा है, इनसफिशियंट अमाउंट में चल रहा है, तो अब वहां से जो लकड़ी होगा भोला वो क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बना के सीओ बनाने लगेगा। और सीओ क्या होता है सर, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। और जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड आपके रूम में बनने लगना शुरू लग गया तो आपको पता नहीं चलेगा, आप सांस में ले रहे हो कार्बन मोनोऑक्साइड। और जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड नाक में अंदर घुसा, तो ब्लड से है ना बाबू, आपके हेमोग्लोबिन से रिएक्शन करके, है ना, ब्लड को क्या कर देगा, क्लॉटिंग कर देगा, है ना। तो वो जो ब्लड से ना वो, ये आप लोग बायोलॉजी में पढ़े हो गए, है ना, ब्लड से बाबू कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करता है, बहुत तेजी से रिएक्शन करता है ना, और आपके ब्लड को फ्लो का क्या होगा, रुक जाएगा, है ना। तो सुतलहू रह जाओगे, तो भोरे या शाम दिन भर सुतला ही रह जाओगे, है ना। फिर खटिया आएगा, सीढ़ी वगैरह आएगा, और फिर उठा के कोई लेके जाएगा, समझे गुनगुन। तो यही एक्चुअल कहानी होता है जो आप लोग सुन रहे हैं ना बाबू, कि अंगीठी से इधर मर रहा है उधर मर रहा है, तो यही कहानी होता है। ऑक्सीजन नहीं मिलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनने के लिए सफिशियंट ऑक्सीजन चाहिए, सफिशियंट ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड की जगह CO मोनोऑक्साइड बनने रहेगा। इस आपको तो रूम में पता चलेगा नहीं, सब गैस तो दिखता नहीं है बाबू, है ना, कि कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, वो तो सीधे नाक में जाएगा तब पता चलेगा, राम राम सत्य हो जाएगा, है ना। तो यही मेन कारण होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट, तो एल्केन का बाबू, एल्केन मेरा सेचुरेटेड है, इसमें कार्बन का कंटेंट कम होता है तो आसानी से जल जाता है, लेकिन जो अनसेचुरेटेड होता है उसको हमको क्या करना पड़ता है ना बाबू, बाहर से ऑक्सीजन सप्लाई देना पड़ता है, इसीलिए आगे आपको पढ़ा रहे हैं बिल्डिंग वाला, है ना, बिल्डिंग वाला ऑक्सी एसिटिलीन, है ना, तो पहले ये वाला सीख लेते हैं ना। ये ब्यूटेन वाला करना है जी, ब्यूटेन का करना। नेक्स्ट बोला, एल्कीन का करो इसी तरह से बाबू, इथिन को जलाओ। तो इस सब को जलाने के लिए भोला, एल्कीन को चाहे आपका बाबू भोला, एल्काइन को आपको क्या चाहिए, सफिशियंट ऑक्सीजन चाहिए, नहीं रहेगा, है ना, तो मोनोऑक्साइड बना देगा, जो आपके लिए खतरनाक होता है। तो सुतल रह जाएगा भोला, तो सुतला ही रह जाएगा, है ना, उठबो नहीं करेगी भोली, नहीं अंजलि, पतो नहीं चलेगा, एग्जामो खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट बाबू, इसको जलाओ जी। तो ये क्या एल्कीन है बाबू, तो एल्कीन है बोला तो CnH2n, तो कैसे याद रखोगे, CnH2n 3n/2 कर देना, यहाँ पे नहीं ना है, यहाँ पे +2 रहेगा तो +1 करना, -2 रहेगा तो -1 करना, है ना।
तो जैसे आपका इथिन है, इथिन को जलाइए, है ना, तो सफिशियंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन बाबू यहाँ पे क्या है, सफिशियंट है ना, कम मात्रा में रहेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बना के कार्बन मोनोऑक्साइड बना देगा। अब बैलेंस करो, एन की वैल्यू 2 रखो, तो 3 × 2 6/2 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, है ना। यहाँ 2 गो कार्बन है ना जी, 2 गो है तो यहाँ पे 2 CO2 हो जाएगा, InH2 हो तो 2H2 होगा। देखो दोनों साइड में बैलेंस है ना जी, 3 दूनी 6 गो ऑक्सीजन एटम, 4 गो हाइड्रोजन, 4 गो हाइड्रोजन, है ना। एक आगो और जलाओ, 3 नंबर 2 नंबर जला बोला, इसका अपने से खुद से बैलेंस करो जी, C3H6 है प्लस ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, है ना, तो CO2 होगा, खुद से बैलेंस करो भले, हम नहीं करने जा रहे हैं। प्लस हीट और लाइट, जल्दी लिखिए, आपने कीजिए, हीट प्लस लाइट, ठीक। नेक्स्ट कंबसन ऑफ एल्काइन, तीसरा नंबर। एल्काइन का फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n-2 होता है। जलाओ इसको जी। अब इसी में बाबू ऑक्सीट ये कौन कर, अंजलि वीडियो ऑन करो बोले, फिर सुत गई जी, ये 3 दिन से खाली सो रही है। पायल गुप्ता ऑन करो, अगला बाबू ऑन करो जी, सौम्य बाबू ऑन कीजिए। ये सब शैतान हम इधर भूखते रहते बाबू, ये सब बंद करके सोते जाते हैं। सर नेट नहीं है। किसका नेट नहीं है, का वो जी, सास बहू के सीरियल में खत्म हो गया जी। ले बाबू ये शुभ शैतान ऑन करो, ये सब बोली, जलाओ जी, इसको जलाओ, एल्काइन को जलाओ। एल्काइन में किसको जलाओगे, इसका नाम क्या है, कौन बोलेगा। C2H2 क्या नाम है जी, बोलो धर्मवीर, धर्मवीर C2H2 है क्या जी। क्या सर? C2H2 क्या है बाबू, एल्कीन है ना जी, एल्कीन रखोगे ना तो C2H2 आएगा ना जी। इसको क्या कहते हैं, मिथा मिथॉल, वाह मेरे लाल। सर एथीन। हाँ, इसका पहले ऊपर फार्मूला लिख लो बाबू, फार्मूला जनरल फार्मूला, तब ना नीचे जलाएंगे जी। जनरल फार्मूला पहले लिख लीजिए, एल्कीन को जलाओ भोला, CnH2n-2, एल्कीन को जलाओ, है ना, तो ऑक्सीजन रहेगा, -2 है तो +1 कर, -1 करना, 3n-1 ÷ 2 करना। इतना मोलकुल ऑफ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाओगे तो NCO2 बन जाएगा और प्लस N-1H2O बन जाएगा, है ना। अब यहाँ से जलाना आपको एसिटिलीन को, एग्जाम्पल इसका एल्काइन में C2H2, जलाओ बोला, इथाइन होगा। इथाइन, इथाइन, हाँ, खुद बैलेंस करो, अपना दिमाग लगा कर बैलेंस करो, सब हम ही कर बजा, जल्दी करो अंजलि भोले। हीट प्लस लाइट, यहाँ भी हीट प्लस लाइट, जल्दी कीजिए, वीडियो दिखाना है को। इसका नाम लिखो, जल्दी करो, इससे रिलेटेड कंसेप्ट है, ठीक है ना। यहाँ से आपको 1-2 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है, क्या कॉन्सेप्ट है सर, बता रहे हैं, लिखो जल्दी से। फिर आगे भी बताइए। इसी से रिलेटेड कंसेप्ट है बाबू, व्हाट इज गैस वेल्डिंग। पढ़िए बाबू, अंजलि गैस नो वेल्डिंग सर। पढ़ी थी अंजलि कि नहीं पढ़ी, बोली। नो सर। हाँ, जल्दी लिखिए, यहाँ थोड़ा सा नीचे स्पेस दो, इसका नाम पहले लिखना है, इसका नाम लिखो तो बोला, ये है क्या चीज, इसका नाम लिखो।
व्हाट इज गैस, आपको नोमेनक्लेचर बताए थे अल्काइन का, वहां भी बताएं इसका नाम क्या होता है। ला बाबू बोलो जी, कॉमन नेम क्या है इसका? क्या मैं सौम्या वो वीडियो ऑन कीजिए सौम्या। एल शुभ शैतान, तो बाबू क्या इसका कॉमन नेम है जी? आते हैं इसको कल कूटते हैं। डाटा नहीं है सर। क्या किया डाटा जी? इसका कॉमन नाम बताओ धर्मवीर, नहीं तो ढूंढ देंगे। बताओ बाबू, बताओ अंजलि। नोमेनक्लेचर में बताएं बाबू। सर बोलू सर। क्या बाबू? बोलू सर। आज मेरा क्या हो गया शैतान, बोलिए ना जी। थोड़ा कस के बोलो, नहीं आ रहा आवाज। ब्लूटूथ लगता है खराब हुआ क्या? सर एसिड। एसिड? सर एसिटिलीन। ये क्या अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, लिख लेना। एल्केन एल्काइन में लिख लेना, ये अनसेचुरेटेड है। यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना, अनसेचुरेटेड है। मेटल विथ बाबू। क्या होगा धर्मवीर? इसका नाम क्या है बाबू? क्या है गुनगुन, बोलो भोली, पढ़ी थी बाबू। सर इथाइन होगा ना? हम्म। इथेनोइक एसिड होगा सर। अब ये एसिड ले आए जी। अभी सब कुटा ये एसिड हम नजर आ रहा है। नहीं, एसिटिलाइन सर। एसिक्लाइड नया शब्द निकला क्या जी? एसिटिलाइन था ना। हाँ सर, इथाइन क्या है होगा तो। अंजलि, इसका कॉमन नेम क्या है बोलिए अंजलि। लिखिए समझाते हैं। एसिटिलीन ही होगा सर। इथाइन। सर। हाँ जी। सर गैस वेल्डिंग ऐसे ही हवा में कर देता है? क्या बोल रही बाबू सौम्या? सर नॉर्मल हवा में ही वो सब गैस को मिला देंगे ज्वाइन करने के लिए। नॉर्मल? सर मतलब हम लोग गैस वेल्डिंग बिना वैक्यूम के कर सकते हैं? वैक्यूम में गैस सिलेंडर? सर गैस वेल्डिंग। अच्छा बता रहे हैं। इसमें हमको बोलो कि दो चीज बताना था, एक चीज और बताना था, ये सारा भी बता देते हैं। दिस बिल्डिंग टाइप इज बाबू कॉमनली नोन एज, इसी को याद रखना, बहुत फेमस वर्ड है। जैसे एल्यूमिनो थर्मोइट प्रोसेस है ना जी, उसी तरह से ये भी फेमस वर्ड है। ऑक्सी एसिटिलीन।
बताते हैं। लिखो, समझाते हैं इतना। इतना पहले समझो, उसके बाद थोड़ा बहुत और कंसेप्ट होगा तो बताते हैं। जल्दी लिखे बाबू। कौन बताएगा, कौन बताएगा? बताओ जी, कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। बताओ अंजलि। ये वो बर्नर दिखा रहे हैं, देखो बाबू। ये बर्नर में यहाँ होल है जी। बोलो अंजलि। ये बर्नर है, गैस बर्नर है। आप लोग के पास चूल्हा वाला जो खाना बनता है बाबू, है ना, तो ऊपर में गोल कटोरी होता है, और चूल्हा को उठाओगे तो नीचे से इस तरह से लंबा पाइप जाएगा। ये तो साइंस लैब वाला है। वहां पे भी एगो होल होगा। इस होल का काम क्या है? फ्री में दिल रहता है। बताओ जी। ये बीच में होल सर मैं यहाँ दिले बताऊं? है। यहाँ पे देखो, जितना भी बर्नर है वो होल रहे। जो भी आग, जहां भी आग लगेगा, यहाँ से आग निकलेगा ना जी, तो यहाँ पे होल है ना। ये होल है, तो ये होल वह फ्री में नहीं है। दिख रहा है जी? यहाँ पे होल है, ये होल फ्री में नहीं है। कंपनी इसको काट के देता है। बताओ धर्मवीर, कारण बताओ, बोले। सारा इसी से ऑक्सीजन की रिलेटेड वजह है। से। सारा का सारा इसी टॉपिक से रिलेटेड है। सर सही से एयर का सप्लाई के लिए। लिखिए बाबू, समझाते हैं। combustion लिखो धर्मवीर, समझाते हैं बाबू, लिखो, समझाते हैं। सारा सारा चीज इसी से रिलेटेड है। जल्दी लिखें। लिख लिया अंजलि? यस सर। समझते चलना है, भोले। लिख ली गुप्ता जी? ए गुप्ता। यस सर। चलो ठीक है, लिखा धर्मवीर? लिखा जी धर्मवीर के नहीं लिखा जी? लिख लिया। चलो ठीक है। देखो बाबू, जो भी एल्केन्स है, आप शांति से सुनते चलना है, याद करते चलना धर्मवीर अल्लाह बाबू। एल्केन्स है तो एल्केन्स जलता है भोला, तो वो ब्लू फ्लेम के साथ जलता है। आप लोग बुक पढ़ोगे तो एल्केन्स जब भी जलेगा बाबू, ब्लू फ्लेम के साथ, और नॉन सूटी जलेगा। नॉन सूटी कहने का मतलब कालिख नहीं प्रोड्यूस होगा, है ना। जो एल्केन है बाबू, वो ब्लू, जैसे आप लोग गैस का चूल्हा देखते हो, गैस का खाना बनाते हैं ना बर्नर पे, वो तो कैसा कलर होता है? ब्लू फ्लेम होता है। क्या होता है? ब्लू फ्लेम होता है ना, ब्लू फ्लेम होता है ना। अब प्लस क्या होता है? सूटी नेचर का नहीं होता है। क्या होता है स्पेलिंग? SOOTY ना बाबू, है ना। तो नॉन सूटी होता है, मतलब कालिख नहीं बनेगा, ठीक है ना। अगर बाबू इस, और बाबू जो अनसेचुर, ये क्या कौन जलेगा? सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, मतलब एल्केन वाला जब भी जलेगा। और एल्कीन और एल्काइन जलता है ना बाबू, तो वो येलो फ्लेम के साथ जलता है। कैसा बनता है? येलो फ्लेम के साथ। शांति से समझते चलना, येलो फ्लेम होता है ना। अगर आपको ब्लू फ्लेम को येलो फ्लेम में कन्वर्ट करना है, तो ये जो आप होल देख रहे हो, ये फ्री का नहीं दिल रहता। कहाँ गया जी? ये जो होल देख रहे हो बोला, ये फ्री का नहीं दिया हुआ है ना। ये कंपनी देता है। क्यों बाबू? क्योंकि यहाँ से बाबू अगर इसको बंद कर दोगे ना, आप घर के चूल्हा देखना, एगो लंबा वाला चूल्हा देखोगे तो ये जाली होता है ना, मेन मेन होल होता है, उसको नहीं, उसके नीचे उल्टोगे चूल्हा के, तो वो लंबा पाइप होगा, और वहां पे बाबू जहां से एंट्री होगा ना, वहां पे बाबू है ना, ये दूगो होल होगा। अगर आपको बाबू बर्तन में मम्मी को परेशान करना है ना, तो कुछ नहीं करना। ये जो होलवा है ना, ओरा में आटा चिपका दो, इसको टेप उप से बंद कर दो। तो जैसी टेप से बंद कर दोगे भोला, तो इसको ऑक्सीजन जलने के लिए बाबू, है ना, जलने के लिए इसको सफिशियंट ऑक्सीजन नहीं ना मिलेगा जी। यहाँ से गैस निकलेगा बर्नर से, तो इसको क्या होगा? सफिशियंट ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। तब आप जो फ्लेम वो जलेगा, कालिख वाला जलेगा, जिसको क्या कहोगे? सूटी नेचर का, है ना। उसमें बहुत सारा क्या रहेगा? कालिख वाला रहेगा ना। तो बर्तन पूरा गंदा होगा, कढ़ाई वगैरह क्या होगा? गंदा होगा। तो इस होल का देने का पर्पस क्या होता है? कि बाबू जो भी फ्यूल्स वगैरह जल रहा है, उसको सफिशियंट अमाउंट में क्या मिले? ऑक्सीजन मिले, ताकि बाबू आपका कंप्लीट कंबसन रिएक्शन हो गए, है ना। और कालिख वगैरह प्रोड्यूस नहीं हो गए, है ना। नहीं होता तो वो घर में, है ना, बंद कर देना होल को, है ना। उसके बाद देखना क्या होता है ना बाबू, ठीक है ना।
तो यही होता है, एल्केन को जलाने से क्या होता है, मेरा कंप्लीट कंबशन होता है। एल्केन में वो कार्बन परसेंटेज की मात्रा कम होता है तो वो कंप्लीट कंबशन होता है। लेकिन एल्कीन और एल्काइन में बाबू अनसैचुरेटेड है, तो इसमें कार्बन कंटेंट डबल डबल बॉन्ड होता है ना, अनसैचुरेटेड क्या कार्बन डबल डबल, तो उसमें कार्बन कंटेंट का मात्रा ज्यादा होता है। तो इसको जलाने के लिए बोला बाबू हमको बाहर से ऑक्सीजन क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। बाहर से ऑक्सीजन क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा ना। ऐसे ये कंप्लीट ऑक्सीजन में छोड़ोगे ना तो नहीं जलेगा बढ़िया से। इसमें जो ऑक्सीजन है ना बोले, इसको बाहर से प्योर ऑक्सीजन दो, ठीक है ना। आप लोग गैस बिल्डिंग देखे होगे, गैस बिल्डिंग देखे होगे, बोला शांति से समझना, समझते चलना है जी। ठीक, कहाँ गए जी गैस बिल्डिंग बोला, बोला एगो दूगो, अभी बोला तुमको दिखाते हैं। ये जो आप देख रहे हैं, ठीक, अब हमको ये बताओ, यहाँ पे बाबू ये गैस बिल्डिंग मशीन है, ठीक, ये गैस बिल्डिंग मशीन है, दिख रहा जी, धर्मवीर शैतान दिख रहा बाबू, बोला। यस सर। हाँ, तो ये हाथ में लिया बिल्डिंग मशीन, तो यहाँ पे दो गो सिलेंडर है, मैंने दो गो सिलेंडर, तो दो गो सिलेंडर काहे दिल रहता है ना। ये दो गो सिलेंडर है बाबू, तो एक गो सिलेंडर से काम नहीं चलेगा जी, दो गो दिया हुआ रहेगा, शांति से समझना। तो गैस बिल्डिंग में बाबू हम लोग कौन सा गैस यूज करते हैं, एसिटिलीन गैस यूज करते हैं, है ना। क्योंकि बाबू एसिटिलीन गैस जलता है ना बाबू, तो उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, और वो आपको मेटल को क्या करेगा, मैंने बिल्ड करने का काम करेगा। तो यहाँ पे समझना, ये जो है भोला, ये क्या है बाबू, ये C2H2 क्या इथाइन है, इसका कॉमन नेम क्या एसिटिलीन है, इसको कॉमन नेम बाबू क्या कहेंगे, एसिटिलीन कहेंगे, है ना। पढ़ता नहीं ये सब शैतान। इसका आईपीएससी नेम क्या बनेगा, इथाइन बनेगा। कॉमन नेम क्या एसिटिलीन है। तो एसिटिलीन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाओगे भोला, ये रिएक्शन अधूरे ना था जी। एसिटिलीन को क्या करोगे, ये ऑक्सीजन है, ये क्या बाबू ऑक्सीजन है। तो एसिटिलीन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाओगे, है ना, तो नॉर्मल स्टेट में नहीं जलेगा, ये लो फ्लेम के साथ जलेगा। नॉर्मल बाबू ऐसे हवा में छोड़ के जलाओगे ना एसिटिलीन गैस को, तो कंप्लीट कंबशन नहीं होगा। कैसा बनेगा, ये लो फ्लेम के साथ बनेगा, है ना। तो एसिटिलीन को बाबू हम लोग किसके साथ जलाते हैं, ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन के लिए बाबू क्या करते हैं, इसको बाहर से ऑक्सीजन क्या करेंगे, सप्लाई करेंगे, बाहर से ऑक्सीजन से क्या करेंगे, सप्लाई करेंगे, है ना। तो एसिटिलीन ऑक्सीजन मिलके क्या बनेगा, ऑक्सी एसिटिलीन बनेगा, है ना। तो ये जो सिलेंडर है भोला, शांति से समझना, ये जो सिलेंडर है, तो एगो सिलेंडर क्या ऑक्सीजन गैस के लिए, देखो एगो पाइप निकलल यहाँ से, एगो गैस क्या एसिटिलीन के लिए, ये दोनों गैस आता है। यहाँ पे दूगो पाइप है ना जी, देखो दूगो पाइप नहीं दिख रहा है जी, देखो हाथ में ये मशीन दिया हुआ है ना, तो ये दूगो पाइप है। तो एगो से एसिटिलीन गैस आता है, एगो से ऑक्सीजन गैस आता है। अगर ऑक्सीजन गैस नहीं ना आएगा भोला, खाली एसिटिलीन को ऐसे जलाएगा ना बाबू, तो उतना हाई टेम्परेचर नहीं जलेगा, और आपका मेटल क्या होगा, मेल्ट होबे नहीं करेगा, ज्वाइंट होबे नहीं करेगा। तो इसीलिए भोला एसिटिलीन मेरा क्या है बाबू, अनसेचुरेटेड है। तो अनसेचुरेटेड में कार्बन का कंटेंट ज्यादा होता है, तो वो जलता नहीं है सही से। तो इसीलिए इसको क्या किया जाता है, एक्स्ट्रा एगो सिलेंडर इसमें दिया जाता है ना, ऑक्सीजन जिसमें क्या रहेगा, प्योर ऑक्सीजन रहेगा। एगो सिलेंडर में क्या आपका प्योर ऑक्सीजन है ना। एगो सिलेंडर में क्या बोला, है ना, प्योर ऑक्सीजन नहीं है ना। इसमें जला के दिखाया नहीं दिखाया, देखो इस तरह से क्या कर रहा है, नॉब लगा रहा है ना, टाइट कर रहा है बहू, टाइट कर रहा है ना। अभी आपको जला के दिखाते हैं, देखो जलाए ना जी। तो ये बहू क्या होता है, बहुत हाई टेम्परेचर होता है, ये क्या होता है, बहुत हाई टेम्परेचर होता है, तब ना आपका मेटल क्या करेगा, मेल्ट करेगा जी, वेल्डिंग वगैरह में, है ना। तो यही ऑक्सी एसिटिलीन है, इससे आपका क्वेश्चन आ सकता है धर्मवीर, है ना। ये आपका क्या बहू, देखो दो गो सिलेंडर है भोला, हटो जी। एगो ऑक्सीजन सप्लाई करेगा, एगो एसिटिलीन गैस सप्लाई करेगा, दोनों आगे मिलेगा, है ना। तो जो भी एसिटिलीन है कंप्लीट कंबशन होके आपका हाई टेम्परेचर क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा, है ना। देखो यहाँ से क्या इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है ना, तो मेल्ट को क्या करेगा, आपका मेटल को क्या करेगा, बेल्ड करने का काम करेगा, है ना। और कम बढ़िया से देखना चाहते हो तो इसमें देखो कैसे कैसे किया है ना। इसको घुमा, ऐसे देखो, है ना। तो यही देखो मेटल, देखो एगो सिलेंडर है बोला, एगो ऑक्सीजन गैस के लिए है, एगो एसिटिलीन गैस के लिए, दो गो पाइप है, एगो पीछे रखल होगा, है ना। तो यही क्या होता है, ऑक्सी एसिटिलीन होता है ना, ऑक्सी एसिटिलीन होता है ना, जो आपको वेल्डिंग पर्पस में यूज होता है ना। तो ऑक्सी एसिटिलीन, एसिटिलीन नॉर्मल नहीं जलेगा, जलेगा लेकिन ये लो फ्लेम जलेगा, उसका टेम्परेचर उतना ज्यादा नहीं होगा, उससे मेटल कभी नहीं बेल्ड होगा।
उसमें ऑक्सीजन बाहर से दो, है ना, तो दोगे तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है CO2H2O निकलेगा। इसको बैलेंस कर लो, तो है ना, तो बैलेंस करेगा वो तो 3N-1 दूगो ऑक्सीजन एनर्जी, तो 2 दूनी 4, 3/2 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना हो जाएगा NCO2, तो दूगो CO2 N-1 इतना ही रहने तो बैलेंस आपका हो गया, है ना। तो यही वर्ड क्या है, ऑक्सी एसिटिलीन, है ना। इसमें और थोड़ा सा रह गया वो, है ना, लिखा सर देंगे बाबू, है ना, कि सैचुरेटेड जो हाइड्रोकार्बन है ब्लू फ्लेम के साथ जलता है, अनसैचुरेटेड येलो फ्लेम के साथ जलता है ना। जो सैचुरेटेड होता है भोला उसमें सूटी नहीं, कालिक नहीं लगेगा, अनसैचुरेटेड वाला में है ना पेंदी आपका कालिक कालिक हो जाएगा ना। तो ये कंबसन था। इसके बाद अब हम लोग को क्या पढ़ना बाबू, एडिशन पढ़ना है और सब्स्टिट्यूशन पढ़ना है ना। तो इसमें सब होगा, और आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोला बाबू आपको सिर्फ क्या देगा, एल्केन्स देगा, है ना। और एडिशन सबका सैचुरेटेड है ना, अल्काइन वगैरह देगा, है ना। तो दो क्लास लगेगा, खत्म हो जाएगा ना। उसके बाद हम लोग एंट्री करेंगे इथेनॉल में, फिर दारू कैसे बनाएंगे, आपको दारू बनाने वाला सिखाएंगे ना, दारू कैसे बनाएंगे, है ना। ठीक है बोला, जाइए हमको भी खाना खाना है बाबू। कल 2 बजे से इंग्लिश का क्लास होगा जी, जिसको करना रहेगा कर लेना। ईसा ये बोली एकदम नहीं पढ़ती भाई, इसका तो लाइटे कटल रहता है।